जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। तो डियर, आज का टॉपिक है कि मार्च। जी हाँ, मार्च आपके लिए कैसा होने वाला है। आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा और मार्च के लिए गॉड गाइडेंस क्या है। तो देखिए, जितने लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए कुछ है हमारे पास। क्या बहुत समय से हमने एक दो बार गॉड गाइडेंस वीडियो में आप लोगों को भजन सुनाया था, तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप सभी गॉड गाइडेंस वीडियो में भजन सुनाया करिए। तो उसमें हम भूल जाते हैं, बहुत भुलक्कड़ है ना हम, भूल गए थे। लेकिन आज जो टॉपिक है ना, मार्च 2021 है, आपके लिए कैसा होने वाला है, आपके करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा और एंजेलिक गाइडेंस क्या होगी, तो ये भी बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक ही है। तो चलिए, इसमें एक भजन हम आपको सुना देते हैं। जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो लोग इसे कंटिन्यू रखें, और जिन्हें भजन पसंद नहीं है तो वो सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। आप आए नहीं और खबर भी न की, आप आए नहीं और खबर भी न की, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। तो जितने लोग ना स्पिरिचुअल हैं और कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण और राधा ये ट्विन सोल हैं और ये प्रेम का प्रतीक है। इन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम करना सिखाया है, प्रेम से परमात्मा तक जाना सिखाया है। और इनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लव किसी का भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो ये भजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा फेवरेट है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए डियर, ये मार्च आपके लिए कैसा होने वाला है, ये जानने के लिए आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि ये मार्च 2021 आपके लिए कैसा होने वाला है, आपके करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा और आपके लिए ईश्वर का संदेश क्या होगा, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या होगी। तो देखिए, अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो बहुत कुछ है जिसे लेकर अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मतलब कि एक भ्रम है आपके अंदर अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हों, अभी आपको उसका कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी तरफ से कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या है ये। मतलब एक भ्रम बना हुआ है आपके अंदर, जैसे कि एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है किसी ने। तो यूँ समझ लीजिए कि इस मार्च में आपका ये भ्रम दूर होगा। और कैसे दूर होगा? क्योंकि जिसके कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं ना, उसका कमिटमेंट मिलेगा आपको। कुछ लोगों के पर्सन को तो अभी तक यही क्लियर नहीं था कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर ये एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट तो किसी से भी हो जाती है, समझ रहे हैं, जानवरों से भी हो जाती है, हम किसी के पास 8-10 दिन रह लेते हैं, उससे भी हो जाती है। अटैचमेंट का प्यार से कोई लेना देना नहीं है, प्यार अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। तो डियर, इस मार्च में आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न है ना, आपके जितने भी भ्रम है ना अपने प्यार को लेकर, वो सब ख़त्म होने वाले हैं और एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है।
चेंज यही होगा कि आपके पर्सन का कमिटमेंट मिलेगा आपको, जो प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के दरमियान वो सॉल्व होंगी। कि लव लाइफ कैसी है आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक हिंट है। हम करंट फीलिंग पे नहीं जा रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं कि मार्च में ये होगा आप लोगों के साथ में। क्योंकि लव लाइफ को लेकर सबकी अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशंस हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सब सॉल्व होंगी इस मार्च में। और जो लोग ये रीडिंग अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं, ट्विन का क्या रिस्पॉन्स होगा, तो यूँ समझिए कि आपका ट्विन टोटली चेंज होगा, क्योंकि उसकी हीलिंग चल रही है, समझ रहे हैं। और मार्च में उसकी और भी ज़्यादा हीलिंग होगी, उसके हार्ट चक्रा की, उसके मणिपुर चक्रा की, उसके थ्रोट चक्रा की। तो उसके जो चक्रास हैं ना, जो इम्बैलेंस हैं वो बैलेंस होंगे और आप दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव चेंज होगा। ये होगी आपकी लव लाइफ मार्च में। अब बात करते हैं हम आपके करियर की। तो देखिए, करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। हाँ, हो सकता है कि कहीं आपको जाना पड़े, हो सकता है कि कोई यात्रा करनी पड़े आपको, कोई जर्नी करनी पड़े, अपने करियर से रिलेटेड आपको कहीं जाना पड़ सकता है। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं बस अपनी इनर वॉइस सुनना, इंट्यूशन फॉलो करना, किसी की भी बातों में मत आना, किसी पर ट्रस्ट मत करना, थोड़ा सा धैर्य से काम लेना, जल्दबाजी मत करना। आपको इतनी सक्सेस मिलने वाली है, इतनी सक्सेस मिलने वाली कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप यूँ समझिए कि आप ईश्वर का धन्यवाद देते हुए थकेंगे नहीं। बस देखिए, आपके लिए जो मार्च में एंजेलिक गाइडेंस है वो ये है कि एक तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि एंजल्स हर पल आपको एक संदेश देंगे। बहुत सतर्क रहना, अवेयर रहना। ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा धोखा मिलने की संभावना बन रही है। करियर में कोई है जो धोखा देना चाहता है आपको, कोई है जो छल करने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। हम हमेशा मेडिटेशन के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, आप अच्छे बुरे की परख कर पाते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। हो सकता है वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके करियर से रिलेटेड आपसे कुछ बात करेगा, मैं ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, ऐसा करवा दूँगा, वैसा करवा दूँगा, और बहुत सारे लोभ लालच देगा आपको। लेकिन आप कहना कि नहीं, आप ऐसे ही ठीक हैं। मतलब शॉर्टकट मत अपना लेना, सक्सेस तो वैसे ही मिलनी है आपको। ये तो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए आएगा, उसकी बातों में मत आ जाना। ईश्वर कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना, मतलब कि थोड़ा सा अलर्ट रहने के साथ साथ स्ट्रिक्ट होकर बात करना। किसी से भी मार्च में जो भी करियर से रिलेटेड आपसे बात करने आए ना, तो उससे बिल्कुल घुल मिल कर फ्रेंडली बात मत करना। ऐसे कि जैसे कि वो 100 बात बोलता है ना, तब आप 2 बातें बोलना, सुनना ज़्यादा, बोलना कम। क्या होता है कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तो सामने वाला कम बोलता है, सिर्फ वो हमें सुनता है, तब वो हमें पहचान लेता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। ध्यान रखना, अगर किसी इंसान को परखना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो सुनने की आदत डालो, बोलने की नहीं। अपनी बातें बोलते रहोगे तो फिर वो सिर्फ आपको सुनेगा और आप उसे पहचान नहीं पाओगे, वो आपकी कमजोरी तुरंत पकड़ लेगा। क्योंकि जो बंदा आ रहा है ना मार्च में धोखा करने की, जो प्लानिंग कर रहा है ना, बहुत शार्प माइंडेड है, ये समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलिए हम इसकी राशि बता देते हैं आपको। ये एरिस, लियो, सजिटेरियस में से हो सकता है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है ये। बाकी ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है 100%, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर इन राशियों में से ना भी हो ना, तब भी आप अलर्ट रहना, तब भी आप अलर्ट रहना, क्योंकि ये जो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का डोर खुला है ना, ये उसे बंद करने आ रहा है। ये उसे बंद करने की प्लानिंग कर रहा है, और आपको
किसी की बातों में नहीं आना है। जब आप किसी की बातों में नहीं आएंगे तो आपकी सक्सेस का डोर बहुत जल्द आपको खुला हुआ मिलेगा। हो सकता है कि कहीं आपको जाना पड़े, अभी आप जहाँ पर हैं ना यहाँ पर आपको हो सकता है सक्सेस ना मिले, हो सकता है कोई ऑफ़र आ जाए बाहर से, कहीं अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, या फिर कुछ भी जो भी आप अपने करियर में आपका जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड, तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। तो ये है आपके लिए मार्च की प्रेडिक्शन कि मार्च में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। एंजल्स ने तो बता दिया है कि आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना डीमोटिवेट करने वाले कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे बस का है ही नहीं है, तुम मत करो ये, तो सुनना मत किसी की, रुकना मत किसी के कहने से, अपनी आत्मा को फॉलो करते रहना, ठीक है। और थोड़ा सा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए, उनकी ब्लेसिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि गरीब भूखे बच्चे और गरीब भूखे जानवर, धरती पर ये जो जीव जंतु है ना, इनका कौन है हमारे अलावा। अगर हम लोग मनुष्य योनि में हैं, अगर हम लोग इंसान बने हैं, तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम अपनी इंसानियत बरकरार रखें, हम इन जानवरों के प्रति सद्भाव रखें, प्रेम और करुणा रखें। इनके पास कहाँ चूल्हा चौका है कि ये रोटियां बनाएंगे, इनके पास कहाँ दिमाग है कि ये पैसे कमाएंगे। इनका पेट तो हम लोगों के भरोसे चलता है ना, हमारे सहारे चलता है ना। तो अगर हम दिन भर में 1000 कमाते हैं और 10 रुपए का किसी जीव जंतु को कुछ खिला देते हैं, समझ रहे हैं, तो आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा। और ध्यान रखना, जीव जंतुओं को जो भी हम खिलाते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं हैं। एक बार इंसान एहसान फरामोशी कर सकता है, पर जानवर कभी एहसान फरामोश नहीं करते, समझ रहे हैं। जानवर कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करते हैं, हमेशा वफ़ादार होते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने करियर में और भी ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान रखना कि ज़रूरतमंदों की मदद करना। बाकी आपको मार्च की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी आपके इस रिश्ते में, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, और ईश्वर हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। बस जो भी हमने आपको सजेशंस दिए हैं, इन्हें फॉलो करना है आपको, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है मत सोचिए, लोगों का काम कहना ही होता है। ये 4 लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, इन 4 लोगों की परवाह मत करिए, मत करिए। क्या होता है, हम ख़त्म हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पर ये 4 लोग कभी ख़त्म ही नहीं होते। कब तक परवाह करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि चलो आज इन 4 लोगों की बात मान लेते हैं और कल तो ये रहेंगे नहीं, कल अपनी मर्ज़ी से जी लेंगे। ऐसा तो है नहीं ना। ये 4 लोग डेली 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 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। इन 4 लोगों की परवाह मत करिए। हमें तो आज तक पता ही नहीं चला ये 4 लोग हैं कौन। होते बहुत सारे हैं, लेकिन लोग कहते 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। तो मत करिए परवाह, ठीक है। ये 4 लोग कभी भी किसी को भी सुकून से जीने नहीं देते। फ़िलहाल आप अपनी खुशियों की परवाह करिए। जब आप खुश रहेंगे तभी आप समाज को खुशियाँ बांट सकेंगे। जब आप दुखी हैं तो दूसरों को क्या खुशियाँ बांटेंगे। जो आपके पास होगा आप वही तो बांटेंगे ना, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि मार्च 2021 आपके लिए कैसा होने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। देखिए, लव लाइफ को लेकर 2-3 लोगों की अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले बताते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं और वो
मार्च तक छुटकारा चाहते हैं, यूँ कहिए कि बहुत जल्द छुटकारा चाहते हैं वो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मतलब कि उस अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। डेली डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश मचा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी इस बेकार के रिश्ते से मैं दूर चली जाऊं या फिर दूर चला जाऊं, मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से। तो डियर, मार्च तक ये पॉसिबल हो सकेगा। ऐसी कंडीशन बनेगी कि मार्च तक आप इस बेगैरत रिश्ते से छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं इस इंसान के साथ, जो भी है ये। मतलब कि कभी भी बेइज्जती करना, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना, जिसके साथ भी आप हैं, और दुखी हैं आप बहुत ज़्यादा इसके साथ। तो हो सकता है कि मार्च तक कुछ लोग इस बेकार के रिश्ते से मूव ऑन कर सकें, ठीक है। और देखिए, कुछ लोगों की मार्च में लड़ाई हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। तो हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ मत होना, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाना, इग्नोर करना। अगर आप दोनों सच में प्यार करते हैं एक दूसरे से तो ठीक है। छोटी छोटी बातों पर आप ज़्यादा लड़ेंगे ना तो बात बड़ी हो जाएगी, और जैसी बात बड़ी होगी तो बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन हो सकता है। इसलिए अलर्ट कर रहे हैं हम उन लोगों को जो छोटी छोटी बातों को पकड़कर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो लोग बहुत समय से अपने पर्सन के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पर्सन क्या हैं, एज डिफरेंस इशू है आप दोनों के दरमियान में। और हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं और उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोगों की बर्डन है, और वो अपनी खुशियों के बारे में सोच नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे, तो वो एक्शन नहीं ले रहे थे। हम अगर इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जो है उसकी बात करें तो वो देखिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और एरिस लियो सजिटेरियस है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न थोड़ा कम है। ये जो पर्सन है बहुत समय से आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बहुत समय से, पर ये ना हाँ ना कुछ नहीं कर रहे थे, ना आपकी ज़िंदगी से जा रहे थे ना आपको जाने दे रहे थे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। कभी कभी इन सब बातों की वजह से आप लोगों का झगड़ा भी हो जाता था, और कभी कभी आपको मन ही मन में इतना गुस्सा आता था कि क्या करें। तो डियर, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्च में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत जल्द। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, तो हो सकता है होली में आपसे मिलने आ जाएं। इस मार्च आप दोनों मिल सकते हैं, समझ रहे हैं, आप दोनों मिल सकते हैं। तो मार्च में तो लव लाइफ ऐसी रहेगी आपकी। अब हम बात करें आपके करियर की, तो देखिए करियर में आपको एक ऑफ़र मिलेगा, आपको एक ऑफ़र मिलेगा, और उस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑफ़र होगा ना, ये ईश्वर की तरफ से होगा। अभी तक आपका जो जीवन था उसमें जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ थी बहुत इम्बैलेंस थी, सही नहीं चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जो ऑफ़र मिलेगा आपको मार्च में, आप इसे एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आपके पास बहुत सारे दुश्मन भी होंगे। बस कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं दिखाई पड़ते हैं, और कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे जो नहीं चाहते कि आप अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस हासिल करें, नहीं चाहते। और यूँ समझिए कि अब तक आपको जितनी भी असफलता मिली है उसका रीज़न यही लोग हैं, क्योंकि ये हमेशा आपकी सफलता के आगे रुकावट डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। मतलब कि आपकी सफलता के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर लाके खड़ा कर देते हैं। ये कैसे न कैसे साम दाम दंड भेद अपना के करते हैं। आप सोचेंगे कि मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा। कभी कोई किसी का कुछ बिगाड़ता थोड़ी ना है। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, अकारण, विदाउट रीज़न। वो नहीं चाहते कि कोई खुश रहे, वो नहीं चाहते कि कोई सक्सेस हासिल करे। इस वजह से हो सकता है कि आपके आसपास के ही हों, आपके रिलेटिव हों,
जो मुंह पर तो बहुत मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ रहते हैं, पीठ पीछे आपके लिए प्लानिंग करते हैं, इस टाइप के कुछ लोग हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि इस मार्च में ये जो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं ना, ये जो पीठ पीछे आपकी सक्सेस से जलते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी से दफ़ा होने वाले हैं। हाँ, ये जितने भी इश्यूज़ क्रिएट करते थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी करते थे ना, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। और यूँ समझिए कि अब से आपके करियर में आपकी सक्सेस का, आपकी सफलता का एक द्वार खुलने वाला है, एक डोर ओपन होने वाला है, क्योंकि अब ईश्वर आपके साथ है। बस ईश्वर ये कह रहे हैं कि ज़्यादा सोचना मत, नेगेटिव मत होना और अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना। क्योंकि जो ऑफ़र दिया जा रहा है ना, ये हमारी तरफ से है, मतलब कि ईश्वर की तरफ से है। तो आपको जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देना। आपके रास्ते में जो पत्थर डाल रहे हैं ना, उन्हें हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो। अब आपको पता चल गया कि ये इंसान है जो आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देख सकता, और आप जानते भी हैं कि ये कौन है। तो आप सोचें कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, और सोच कर आप नेगेटिव हों, तो फिर आप क्या करेंगे? नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे। तो ईश्वर कह रहे हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करिए, लोगों पर फोकस मत करिए, लोगों की परवाह मत करिए। ये जो लोग हैं ना, इन्हें हम देख लेंगे, इन्हें हम देखेंगे कि इनका क्या करना है, लेकिन हम सही समय आने का इंतज़ार करते हैं। इंसान में और परमात्मा में क्या फ़र्क है? इंसान हमेशा गलत समय पर कोई ना कोई डिसीजन ले लेता है, गलत समय पर कुछ ना कुछ करता है, लेकिन ईश्वर हमेशा सही टाइमिंग का वेट करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ईश्वर सही टाइमिंग आने पर इन्हें खुद ही आपकी ज़िंदगी से, आपके जो आसपास हैं, इन्हें आउट कर देंगे। तो इनकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखिए आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अभी से अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो सब हमारे मणिपुर चक्र से होती हैं। तो आप अपना मणिपुर चक्र बैलेंस करिए, देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी सुख समृद्धि आएगी। अब देखिए, हमने तो बता दिया कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपका करियर कैसा होगा, और एंजेलिक गाइडेंस यही है आपके लिए। समझ रहे हैं कि को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया। ये सब ज़्यादा ना सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ करियर पर फोकस करें। अपनी प्रत्येक समस्याओं का समाधान करना आप खुद जानते हैं, अगर करते नहीं हैं तो ये आपकी गलती है। हर एक समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश नहीं करते, भागने की कोशिश करते हैं कि इनसे कैसे भागा जाए, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। पहले समस्याओं को ढंग से देखो कि ये आई कैसे हैं, क्यों आई, कैसे आई, उसके बाद उनको सॉल्व करो, उनसे भागो मत। अगर भागोगे तो वो पीछा करेगी, भागोगे तो वो बार बार आएगी, और एक बार डटकर सामना करो। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके रीज़न पर फोकस करिए कि रीज़न क्या है। अगर आप उसका रीज़न पकड़ लेंगे तो सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप उससे भागने की कोशिश करेंगे तो पूरी ज़िंदगी भागिए, वो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी। और ईश्वर चाहते हैं कि आप भागिए मत, आप सामना करिए। आपके अंदर वो पावर है, समझ रहे हैं, वो कैपेसिटी है कि आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अकेले ही हर चीज़ पर भारी पड़ सकते हैं, आप अकेले ही हर चीज़ से लड़ सकते हैं। डरिए मत, खुद पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास प्रबल करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखना कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलती, कैसे लोग आपको पीछे करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, वो खुद ही आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएंगे। और आपके लिए एक और मैसेज है कि अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात नहीं करते हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत समझदार हैं, तो 5 मिनट उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए मत कुछ भी, लेकिन उनके अनुभव जानिए कि इस चीज़ में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इस चीज़ पर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। उस बेस पर आप आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। और लव लाइफ में तो आपको कमिटमेंट मिलने ही वाला है। और जो लोग ये बेगैरत से रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप चुप मत बैठिए, आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। मार्च तक आप इस अनचाहे रिश्ते से
छुटकारा पा सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। आप सोचें कि मुझे इससे अटैचमेंट भी है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, दो काम नहीं हो सकते, एक साथ एक ही काम होगा। चाहे तो फिर इसके साथ जी लो और चाहे तो मूव ऑन कर लो। अगर आपके अंदर दर्द सहने की हिम्मत है तो फिर और झेलो कुछ दिन। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी जीना है, आपका भी फ्यूचर है, आपका भी करियर है, तो एक्शन लीजिए और मूव ऑन करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।